सो वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट के अंदर हम इस तरह की एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। ये जो आप एनिमेशन देख रहे हैं ये फॉलोअर्स और यहाँ पर कुछ आइकन्स हैं लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह के। तो इस तरह की एनिमेशन बहुत जगहों पे यूज़ हो रही होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम इसको रिएक्ट के अंदर बनाने वाले हैं, लेकिन आप प्लेन एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर भी बना सकते हैं। सो मेथड सेम है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र को क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर मेरा एक फ़ोल्डर है रिएक्ट नाम का, और यहाँ पर इसको मैं ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो पहले से मेरे पास दो फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। या इनफैक्ट मैं उनको डिलीट नहीं करता, मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको वीएस कोड के अंदर ओपन करता हूँ। और यहाँ पर जो मेरी फाइल खुली हुई है, मैं क्या करता हूँ, बल्कि इनफैक्ट इन्हीं फाइल्स को यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इनके अंदर का जो कंटेंट है वो जो है ना वो ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर दोनों फाइल्स अपनी ओपन कर लेता हूँ। आपको रिएक्ट के अंदर सिर्फ दो फाइल्स चाहिए, एक तो हमारी JSX की फ़ाइल और एक हमारी CSS की फ़ाइल। अगर आपको रिएक्ट का नहीं पता कि रिएक्ट कैसे यूज़ करते हैं, तो आई थिंक आपको फिर रिएक्ट सीखनी चाहिए। और अगर आपको रिएक्ट का पता है तो आप ये काम रिएक्ट के अंदर करें। लेकिन अगर आपको रिएक्ट नहीं आती तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप प्लेन HTML और CSS के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है वो यहाँ से करता हूँ ख़त्म। और अब हमारे पास यहाँ पर सिंपल दो फाइल्स हैं। एक हमारे पास app2.jsx ये JS की फ़ाइल है, और एक app2.css। ठीक है, तो मैं हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि हमें यहाँ पर एक फंक्शन चाहिए, फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, सो ये हमारे पास स्निपेट है। तो ये मैं क्या कर रहा है कि एक फंक्शन सिंपल सा दे रहा है, कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल एक div रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको npm स्टार्ट करूँ तो आप देखेंगे कि अभी इस ऐप के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सो मैंने इसको स्टार्ट किया। सो लेट्स सी, अभी देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस div के अंदर लिखता हूँ आई एम रिएक्ट ऐप और मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर इसको आई थिंक मैंने फ़ाइल को सेव नहीं किया। मैं सेव करता हूँ फ़ाइल, और उसके बाद इस फाइल को मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये देखें, तो हमारे पास यहाँ पर आई एम रिएक्ट ऐप लिखा आ रहा है। सो हमने ये सिंपल ये नहीं करना, हमने क्या करना है, हमें चाहिए एक एनिमेशन वेव करती हुई। ठीक है, जिस तरह डिव्स हमारे पास हैं और वो वेव कर रहे हैं। सो हमारे पास एक यहाँ पर डिव है, और मैं क्या करता हूँ, इस डिव के अंदर मैं क्लास ऐड कर देता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ कंटेनर। ठीक है, और इस डिव के अंदर हमारे पास सिंपल क्या रहने वाला है, एक हमारे पास h1 रहने वाला है जिसके अंदर लिखा होगा हमारे पास फॉलोअर्स। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारे पास एक आर्टिकल टैग होगा। आप डिव भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर आपको क्लास लगानी पड़ेगी क्योंकि दो डिव हो जाएंगे। सो मैं आर्टिकल को यूज़ कर रहा हूँ। अब इस आर्टिकल के अंदर हमारे पास डिव रहने वाले हैं कितने, 4। एक डिव, उस डिव के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक आइकन रहने वाला है, और उसके बाद हमारे पास एक p टैग होगा जिसके अंदर लिखा होगा मतलब फेसबुक वगैरह, ये फेसबुक के लिए है, और इस तरह से बाकी के भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आइकन का यूज़ करूँगा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास 4 डिव हैं, एक डिव है, इसको हमने 4 डिव करना। ठीक है, तो मैंने इन डिव को कॉपी पेस्ट किया और 4 डिव बना लिए। ये हमारे फेसबुक के लिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं यूट्यूब, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिंक्डइन लिख लेता हूँ। ठीक है, लिंक्डइन। ठीक है, ओके, हमारे पास ये रेडी हो गए। अब अगर मैं ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखें आप एक फॉलोअर, यहाँ पर ये कचरा सा इस तरह दिखाई दे रहा है। सो मैं क्या करूँगा, सिंपल पहले मैं इसको ठीक करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ CSS की फ़ाइल में, और यहाँ पर पहले मैं क्या करूँगा, इस app2 की जो फाइल है इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। सो इंपोर्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, app2.css। ठीक है, मैंने ये फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर ली।
तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं स्टैटिक लगा के सबसे पहले मार्जिन 0 करूँगा, M0 के M0, पैडिंग 0, और उसके बाद बॉक्स साइजिंग हमारे पास हो जाएगी बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले है एक क्लास कंटेनर। ठीक है, आपको अगर पता हो तो हमने पहले डिव को कंटेनर क्लास दी थी। सो ये कंटेनर है, मैं क्या करूँगा सबसे पहले कि इसकी जो विड्थ और हाइट है वो सेट कर दूंगा। सो विड्थ हमारे पास 100% और जो हमारे पास हाइट है वो भी 100 VH। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स करूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम करूँगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगा और अलाइन आइटम भी सेंटर कर दूंगा। ठीक है, सेव करता हूँ फाइल को, ब्राउजर के अंदर आता हूँ तो देखिए ये सारे का सारा कंटेंट यहाँ पर आ चुका है। अब क्या है कि इस कंटेनर के अंदर एक तो H1 है, ठीक है, और एक हमारे पास आर्टिकल है। तो मैं H1 को अभी नहीं छेड़ता, इनफैक्ट मैं छेड़ ही लेता हूँ H1, इसको टारगेट करता हूँ और इसकी मैं जो पैडिंग है वो सिर्फ रख देता हूँ 2 REM। ठीक है, और इतना करने से वो थोड़ा सा कंटेंट नीचे चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब इस कंटेनर के अंदर हमारे पास जो है वो आर्टिकल का टैग है। ठीक है, सो मैं आर्टिकल को टारगेट करूँगा और इस आर्टिकल को मैं क्या करूँगा, विड्थ और हाइट सेट करूँगा। ठीक है, तो मैं इसकी विड्थ जो है वो 100% कर दूँगा और 100% करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी भी डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा और फ्लेक्स डायरेक्शन जो मैं रो ही रखूँगा क्योंकि जो मेरे बॉक्स आने वाले हैं वो रो में आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँगा और उसके बाद अलाइन आइटम भी सेंटर कर दूँगा। ठीक है, अब इस आर्टिकल के अंदर हमारे पास डिव्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट कंटेनर, उसके अंदर हमारे पास है आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर है हमारे पास डिव, 4 डिव। ठीक है, इन डिव की मैं विड्थ और हाइट सेट करता हूँ। सबसे पहले विड्थ सेट करता हूँ और वो मैं सेट करता हूँ REM। ठीक है, और जो हाइट सेट करता हूँ वो भी मैं सेट करूँगा 8 REM। आपने ये विड्थ और हाइट सेम रखनी है क्योंकि हमने क्या करना है, इसकी बॉर्डर रेडियस को 50% करना है। ठीक है, ताकि हमारा जो सर्कल है वो बना रहे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इतना करने के बाद मैं ब्राउज़र में आता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर 4 डब्बे मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 4 डब्बे हैं इनमें मैं क्या करूँगा, इस डिव के अंदर चूंकि हमारे पास 2 टैग रहने वाले हैं तो मैं इसकी भी डिस्प्ले करूँगा फ्लैक्स और फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो मैं करूँगा कॉलम। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट हमारा सेंटर रहने वाला है और अलाइन आइटम भी हमारा सेंटर रहने वाला है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर ये ऐसे हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं कर दूँगा 50% और बैकग्राउंड कलर जो है इसका मैं वाइट ही रखूँगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं रखने वाला हूँ वाइट और जो कलर है वो रखूँगा ब्लैक। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मार्जिन ऐड कर देता हूँ, मैं मार्जिन ऐड कर देता हूँ। टॉप बॉटम हमें नहीं चाहिए और लेफ्ट राइट से मैं क्या करता हूँ 1 REM की बॉर्डर मार्जिन सेट कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास सर्कल और इनमें मार्जिन भी ऐड हो चुकी है। ठीक है, अभी तक ये मूव नहीं कर रहे, ना ही इनके अंदर कुछ इमेज वगैरह आई है। तो सबसे पहले मैं इमेज यहाँ पर लगा लेता हूँ। सो अगर आपने इमेजेस को यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक पैकेज है रिएक्ट आइकन के नाम से। तो आप यहाँ पर अगर आप आएँ पैकेज जेसन में, तो अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आप यहाँ पर देखें आइकन मटेरियल नहीं, ये नहीं है वो, आई थिंक रिएक्ट आइकन है। सो यहाँ पर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर ये देखें रिएक्ट आइकन। ठीक है, तो आपने अगर इसको यूज़ करना तो आप सिंपली लिखेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, तो ये आइकन आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए आइकन्स, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, क्या इंपोर्ट करूँगा मैं रिएक्ट आइकन्स और मैं AI वाले आइकन लूँगा और यहाँ पर मैं सारे आइकन को इंपोर्ट कर लूँगा। सबसे पहले मुझे चाहिए फेसबुक का, मैं लिखूँगा फेसबुक और मुझे यहाँ पे मिल रहा है AI फिल फेसबुक। एक मुझे आइकन ये मिल चाहिए, दूसरा चाहिए मुझे यूट्यूब का, मैं यहाँ पर लिखूँगा यूट्यूब
तो मुझे यहाँ पर AI फिल यूट्यूब ले लेना है। उसके बाद मुझे चाहिए इंस्टाग्राम का। अब यहाँ पर AI फिल इंस्टाग्राम, और उसी के साथ साथ हमें एक चाहिए आइकन हमें लिंक्डइन के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लिंक्डइन और AI फिल लिंक्डइन। ये 4 आइकन मुझे यहाँ पर मिल गए। अब मैं 4 आइकन को क्या करूंगा, इन चारों के चारों आइकन को यहाँ से कॉपी करके जहां पर मैंने P टैग लगाया उससे पहले मैं इन सब को कॉल कर दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा। ओके ठीक है, ऐसे ठीक है। मतलब जहां पर हमने पैराग्राफ लगाया उससे पहले हमने इनको एज अ कंपोनेंट यहाँ पर रख देना है। ठीक है, एक ये हो गया। एक मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एक यूट्यूब के लिए, एक इंस्टाग्राम के लिए और एक लिंक्डइन के लिए। तो यूट्यूब वाला मैं यूट्यूब पे पेस्ट कर दूंगा और इंस्टाग्राम वाला मैं इंस्टाग्राम पे कर दूंगा और लिंक्डइन वाला सिंपल लिंक्डइन पे कर दूंगा। मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे आइकन्स मिल रहे हैं, बट ये आइकन अभी बहुत छोटे हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा क्या कि कंटेनर के अंदर हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर हमारे पास div है। सो डॉट कंटेनर, उसके अंदर हमारे पास है आर्टिकल और उसके अंदर है div और उसके अंदर है हमारे पास SVGs। ठीक है, मतलब कि जो आइकन्स हैं इनको SVG कहते हैं। ठीक है, SVG। तो मैं इनका क्या करूँगा, फॉन्ट सिंपल जो फॉन्ट हमारा साइज है वो मैं क्या करता हूँ 2 REM करके देखता हूँ कितना है। ठीक है, अभी 2 REM थोड़े छोटे हैं, मैं 3 REM करके देखता हूँ। ठीक है, मैंने 3 REM किया और यहाँ पर हाँ अब सही लग रही है। ठीक है, ओके। अब हमारा ये काम भी हो गया, हमने आइकन भी ला लिए, यहाँ पर सब कुछ सेट कर दिया। अब बारी आती है इनको एनिमेट करने की। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर ये मेरे डिव्स हैं, जहाँ पर मैंने डिव्स बनाए थे, इनफैक्ट मैं इसके ऊपर एक काम करूँगा, ये जो मेरा डिव है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके ऊपर हूवर इफेक्ट लगाऊंगा। ठीक है, और हूवर इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि उससे क्या होने वाला है। ठीक है, और उससे पहले मैं इस डिव के अंदर क्या कर देता हूँ, अपना जो कर्सर है वो पॉइंटर कर दूंगा। ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इस डिव के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हूवर इफेक्ट लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं फिल्टर लगाऊंगा और उस फिल्टर में मैं क्या यूज़ करूँगा, इन्वर्ट, और उसमें 1 पास कर दूँ। ये क्या करेगा, अगर बैकग्राउंड कलर वाइट हुआ तो जैसे हूवर करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, अगर बैकग्राउंड कलर ब्लैक हुआ तो वो वाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, देखें पीछे वाइट है और जैसे मैं हूवर कर रहा हूँ वो ब्लैक हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर अब क्या करना है, ये जो डिव है इसके ऊपर मुझे एनिमेशन ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं एनिमेशन ऐड करूँगा, उसका मैं नाम रखता हूँ IMG अप। और ये जो एनिमेशन है ये मैं यूज़ करूँगा 1 सेकंड तक के लिए, और इसको मैं यूज़ करूँगा लीनियर, और इसका जो टाइम है वो इनफाइनाइट यूज़ करूँगा, और अल्टरनेट। ठीक है, ओके। अब मैं इसे एनिमेशन को यहाँ पे करता हूँ डिफाइन @ की फ्रेम्स। ओके, सो @ की फ्रेम्स, और यहाँ पर मैं नाम दूंगा IMG अप। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, ट्रांसफॉर्म करूँगा। ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं ट्रांसलेट Y करूँगा। Y क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइकन ऊपर नीचे मूव करवाने वेव की तरह। ठीक है, अगर X करेंगे तो वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली फिर मूव करेंगे। सो यहाँ पर मैं -15 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे ये आइकन से मूव कर रहे हैं, बट ये सारे एक ही तरह मूव कर रहे हैं। सो हमें क्या करना है, इनके अंदर अलग अलग टाइमिंग सेट करनी है। सो मैं ऐप 2 के अंदर आता हूँ और जहाँ जहाँ पर ये डिव लगे हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या करूँगा, मैं इनलाइन CSS का यूज़ करूँगा। ठीक है, सो मेरे जितने भी डिव हैं उनके अंदर आऊँगा और उनके अंदर मैं यहाँ पर इनलाइन CSS का, इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, एक के अंदर स्टाइल करता और कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो एनिमेशन डिले है वो मैं सब में सेट करूँगा। ठीक है, सो एनिमेशन डिले, और पहले मैं रखूँगा 0.3 सेकंड। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और ये सारे डिव्स में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, ओके। सो पहले में 0.3 सेकंड, दूसरे में 0.6 सेकंड और तीसरे में 0.5
9 सेकंड और चौथे में 1.2 सेकंड। ठीक है, इससे क्या होगा, ये पहले मूव करेगा, ये उससे 3 सेकंड बाद करेगा, ये उससे 3 सेकंड बाद और ये उससे 3 सेकंड बाद। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं बूम गाइस, आप देखेंगे किस तरह से पहली बॉल मूव हो रही है, फिर उसके अलग डायरेक्शन में दूसरी बॉल मूव हो रही है, फिर तीसरी और फिर चौथी, मतलब एक वेव्स इस तरह से बनी हुई है और होवर करने में ये देखें इसका इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। सो ये थी आज की वीडियो, हमने बनाना था वेव्स किसको, डिव्स को, और वो हमने बना दिया। सो आज की वीडियो में इतना ही था। सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।